वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। सत्ता का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो ही रही है, अभी तो चुनावी गर्मी भी थी, अभी वैसे भी गर्मी है, लेकिन हरियाणा में राजनीतिक गर्मी आज ज़्यादा है। और हरियाणा की जो राजनीति है वो बहुत कुछ कह रही है, बहुत सारे संदेश दे रही है। कांग्रेस के लिए खुशी की बात थी कि कांग्रेस ने लोकसभा की 5 सीटें जीती, लेकिन अभी जीत की खुशी चली रही थी कि इसी बीच दिग्गज नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति बीजेपी में शामिल हो गई। मतलब ये एक ऐसी राजनीतिक घटना है जो बहुत कुछ कहती है, क्योंकि कद के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में किरण चौधरी का एक बहुत बड़ा कद है। और जो हुआ उसे लेकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी और बढ़ेगी। जी हाँ, गर्मी लगातार है, गर्मी बढ़ेगी भी, राजनीतिक गर्मी भी बढ़ेगी। उसके अलावा दिल्ली की गर्मी है जो लगातार बढ़ ही रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि किरण चौधरी ने जो अध्यक्ष को लिखा है उसमें सीधे सीधे उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ओर इशारा किया है, यानी कि गुटबाजी, जिसको लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत बार चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो हिमाचल की बात हो, या हरियाणा की बात हो, या पंजाब का रिजल्ट भी, ऐसी बहुत सारी जगह है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं हरियाणा को लेकर। आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ निपुण आलम जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निपुण जी सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूँ। वर्तमान में जो हरियाणा के अंदर चल रहा है, ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस बढ़ती गई और बढ़ने के बाद एक बड़ा झटका किरण चौधरी के रूप में लगता हुआ? कैसे देखते हैं आप इस राजनीतिक घटना को और इसके जो चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर मजबूत हुई है, लेकिन इस घटना के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो बात ये था कि जो भी लोकसभा चुनाव हुए थे तो 10 में से 9 पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। 5 सीटें उसके पास में रही और उम्मीद ये थी कि भाई जिस प्रकार से प्रदर्शन कांग्रेस का रहा तो विधानसभा के चुनाव में एक अच्छी टक्कर वहां पर होने वाली थी। बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाए और कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो अपना वनवास समाप्त करे। लेकिन जब इतनी कदावर नेता और दोनों माँ बेटी एक साथ क्या बीजेपी में शामिल होती हैं और जिस प्रकार का एक आरोप लगाती है, अब ये नहीं केवल आप देखिए जो सांसद बनी है सिरसा से जो कुमारी शैलजा हैं, उन्होंने भी 12 जून को अगर आप देखेंगे, आज से 7 दिन पहले की बात देखेंगे, तो उन्होंने इशारों में ये भी बात बोली, एक अप्रत्यक्ष रूप से, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे, कि अगर सही तरीके से आला कमान को फीडबैक दिया जाता तो कांग्रेस जो है हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती और सारी सारी सीटें लेकर आती। तो मुझे लग रहा है कि ये तो एक श्रृंखला स्टार्ट हुई है, ये तो एक अभी स्टार्ट हुआ है कि किरण चौधरी जी की बात करें, श्रुति चौधरी जी की बात करें, ये शुरुआत हुई है। मुझे तो लग रहा है कि संभावनाएं आगे और भी बनती है, और भी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है और बहुत ही तेज तरार भी होती है कि एक परिवार का एक भाई बंशीलाल के परिवार से ही आती हैं, तो एक परिवार की वो बैकग्राउंड भी है। और देखें तो आज बीजेपी एक मजबूत स्थिति में, जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, खट्टर साहब भी थे, सैनी साहब भी थे, यानी कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ने इनका क्या क्या स्वागत किया। तो ये दिखता है कि बीजेपी बहुत ही एक अच्छे तरह से स्ट्रेटजी बनाकर कांग्रेस को क्या कर रही है, नेतृत्व विहीन कर रही है। तो अच्छा, मैं तो अगर मानता हूं अगर कि निपुण भाई, अगर आप देखें, क्योंकि हरियाणा के अंदर भाई 3 लाल की कहानी सबको पता है, उसमें से एक लाल का परिवार है, ये बंसीलाल जी का परिवार है, बड़ा परिवार है। ऐसे में कांग्रेस का कहना यह कि भाई चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो नेतृत्व विहीन की आपने बात की है, उसे लेकर जो वहां पर सेकंड लीडरशिप की बात लगातार उठती रही है, तो ये उसका एक रिएक्शन है। और आने वाले समय में ऐसे रिएक्शंस जो आप बता रहे हैं और भी दिख सकते हैं। देखिए, मैं तो आपको एक उदाहरण दिया कि जैसे कुमारी शैलजा का स्टेटमेंट 12 जून का है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनडायरेक्टली वो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का नाम ही ले रही एक तरीके से कि भाई वो अपने पास में पूरा एकदम कंट्रोल रखते हैं, दूसरों की सुनते नहीं है। तो जब इस प्रकार से पार्टी में एक असंतोष होता है तो उसी की एक आप देखते हैं जो पृष्ठभूमि में बात कर लीजिए, आप कैसे भी कह लीजिए, एक दिन में तो ये हुआ नहीं होगा। भाई लोकसभा के टिकट बंटवारे को लेकर ये तकरार शुरू हुई थी और वो तकरार आज क्या हुई, सामने आई है। तो ऐसे मैटर और भी निकल कर आएंगे। और देखिए, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव के बाद, आप चाहे हरियाणा की बात करें या और भी प्रांतों की बात करें, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें,
तो बीजेपी कहीं ना कहीं समीक्षा कर रही है कि जो हमारा एक वांछित परिणाम की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है बीजेपी बहुत अग्रेसिव होगी और उस अग्रेसिव क्रम में ये सब चीज देखने को मिलेगी। तो अब क्या होगा, बीजेपी हर तरीके से कोई भी चुनाव, चाहे किसी भी स्टेट का चुनाव हो, वो लूज नहीं करना चाहेगी। तो हरियाणा में इसकी शुरुआत आपको देख रही है, किरण चौधरी और आपका श्रुति चौधरी दोनों को एक माध्यम से दिख रही है। और मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है, जो शैलजा कुमारी का जो स्टेटमेंट है उससे भी और ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा, कांग्रेस का जो ये कहना, ये जो एटीट्यूड है कि चले जाए क्या फर्क पड़ता है, मैं मानता हूँ इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस इस बार एक अच्छे विपक्ष की स्थिति में, लगभग 100 सीटें आज कांग्रेस के पास लोकसभा में आई है। हम 2 कार्यकाल के बाद 28वीं लोकसभा में देख रहे हैं कि मजबूत विपक्ष हमको दिख रहा है। तो कांग्रेस निश्चित रूप से बढ़त की ओर है, और अगर इस तरह का एटीट्यूड रखिए कि चले जाए हम पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने जो नेता हैं, उनको किसी भी तरीके से सेटल करके, और बहुत दिन नहीं है, अक्टूबर में चुनाव है, आज जून है। तो अब आप जैसे आप दिल्ली में क्या हुआ था, दिल्ली में भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो एक मतलब चुनाव से इन टाइम पहले क्या हुआ, आपके बीजेपी में आ गए। परिणाम क्या हुआ, सातों की सातों सीटें क्या हुई, दिल्ली के अंदर लूज हो गई। नहीं तो भाई तब 10 भी साल यही कहा जा रहा था बाद कि क्या फर्क पड़ेगा। क्या तब फर्क भी ऐसी पड़ेगा। स्थिति आती है। हाँ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कार्यकर्ता भी हो, नेता भी हो, तो उसको थोड़ा समझना चाहिए कि भाई उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो तो अपनी ये महत्वाकांक्षाओं के निपुण साथ निपुण आता भाई, आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक है कि वो अपने नेताओं का मिजाज जानने में असफल हो रही है? क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसा ही हुआ, वहां पर ऐसा ही हो रहा है, और जगह आप देखिए उत्तराखंड के अंदर उनके एक एमएलए, करंट एमएलए, मजबूत एमएलए, तुरंत चुनाव के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, कांग्रेस छोड़कर। तो जो ऐसी तो बहुत स्थितियां आती हैं, ये बहुत कुछ कहती हैं। मतलब एक, अब तो ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उसके बाद भी अगर बड़े नेता जाते हैं तो मंथन की आवश्यकता तो है। देखिए, मंथन की आवश्यकता भी है, और मैं कहूंगा जो एक एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड को त्यागना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। कि आप ये नहीं कह सकते कि जा रहे हैं तो जाने दीजिए। भाई पार्टी का आप देखिए, बीजेपी की कार्यशैली में क्या अंतर है, वहां पर कुछ भी अगर होगा तो वो अंदरूनी तरीके से मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या होता है, सारा पब्लिकली आ जाता है, पब्लिक का मैटर होता है। और ये एक जगह नहीं, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इंदौर की सीट पे क्या हुआ था कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस का प्रत्याशी एकदम से धराशायी। यानी कि आपको ये नहीं पता कि जमीनी स्तर पर कौन नेता है, कौन लड़ सकता है, कौन फाइट कर सकता है, कौन बाद में जा सकता है, कौन बाद में साथ देगा। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि जो जीत मिल भी गई वो एकदम ऐसा है ना, एक तरह से बस एकदम झटके से मिल गई। तो जब आप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साथ नहीं लेंगे, भाई बीजेपी के हार का कारण क्या था, बीजेपी का भी जो इस बार प्रदर्शन कम अच्छा रहा, उसका रीजन ये था कि उसने कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो नेता थे हाँ, उनकी आवाजें नहीं कार्यकर्ताओं को ऐसा कहा बीजेपी जा रहा है कि भाई उन्हें इग्नोर किया गया, उनकी राय नहीं इग्नोर मानी किया। गई। हाँ, बिल्कुल, तो वो बात जो बीजेपी के साथ है वही कांग्रेस पे भी लागू होती है। और आप नेताओं को ये कहते हैं कि जाते हैं तो चले जाएं, ये बात थोड़ा मतलब समझने वाली बात मैं है। बिल्कुल निपुण भाई, मैं आदेश जिससे भी ले लेता हूँ, आदेश भारद्वाज जी भी हैं। आदेश भारद्वाज जी, हरियाणा जहां ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, ये लगातार, और रिजल्ट भी कुछ ऐसे बयां कर रहे थे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर गुटबाजी, जिस गुटबाजी की चर्चाएं बहुत पहले भी थी, अगर आप देखें आदेश भारद्वाज जी, कुछ दिन पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उस पर लिखा था ये हक नहीं हकदार है, कुछ इस तरीके के होर्डिंग वहां पर नजर आए थे। मतलब मुख्यमंत्री के पद को लेकर कांग्रेस की तरफ से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाए थे, और शायद शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात वहां हुई थी। अभी तो चुनाव के काफी दिन है, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, लगभग 6 महीने पहले की। और कुछ रिजल्ट अभी सामने आपके आए रहे हैं, और ये गुटबाजी की बात लगातार हरियाणा में उठती भी रही है। एक हुड्डा ग्रुप और एक तरफ शैलजा जी और आपके सुरजेवाला जी, किरण जी, इस तरीके के गुटों की बात, जो चर्चाएं हैं वो चलती रहती है। तो ऐसे में किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी का जाना कांग्रेस का कितना बड़ा नुकसान है? संजय जी देखिए, उनका जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं, कोई भी साथी का छोड़ के जाता है। लेकिन कई बार अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो पार्टी से बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए। जो है किरण चौधरी जी को पार्टी ने काफी कुछ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका लंबा कंट्रीब्यूशन भी कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन आगे अब तो बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से उनको जो है पेशेंस रखना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है क्या कारण रहे वो तो वो बेहतर जानती जो है। कह रहे हैं उनकी चिट्ठी अगर आपने पढ़ी हो तो कह रहे हैं बेइज्जती की गई है मेरी, हमेशा इग्नोर करने की कोशिश हुई है, हराने का काम हमें लगातार रहा है।
संजय जी जब भी कोई छोड़ के जाएगा तो कुछ ना कुछ आरोप ही लगा के जाएगा, बगैर आरोप के तो जाएगा नहीं जो है। तो जाने के बाद ये बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, लेकिन इतने सालों तक वो कांग्रेस में रही, निश्चित रूप से उनका अच्छा योगदान रहा। पार्टी में रहती हम सबको उसका फायदा मिलता, लेकिन अगर ये गलतफहमी किसी के दिमाग में रहे कि वो पार्टी से बड़ा हो जाता है तो शायद ये उसकी अनभिज्ञता हो सकती है। तो बस इतना ही इसमें कहना है, ज्यादा तो कुछ बात है नहीं है। अक्टूबर में चुनाव है और हुड्डा जी के और हमारे साथी बड़े नेता जो है वो तमाम मिलके 3-4 दिन के बाद से मंथन शुरू कर देंगे। तो कहाँ से किस व्यक्ति को लड़ाना है, किसको मौका देना है, ये तमाम चीजें जो उसमें तय हो जाएंगी। पर आप देखें ना आदेश जी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी निपुंज ने कहा कि एक बयान भी आया था शैलजा जी का कि सही जानकारी हाईकमान तक नहीं जाती। कुछ इसी तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ऐसा क्या है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी खत्म होनी चाहिए? कांग्रेस के बड़े चेहरे हरियाणा से आते हैं। हुड्डा जी अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, दमदार चेहरा है। शैलजा जी भी बड़ा चेहरा है, सुरजेवाला जी भी बड़ा चेहरा है। ऐसे बड़े बड़े चेहरे वहाँ से आते हैं और उसके बाद वहाँ की जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को एकदम नीचे ले जाए, तो ये बड़े सवाल खड़े करती है। जिसको आप गुटबाजी कह रहे हो, आपस में अंदर हेल्दी कंपटीशन होता है, सब जगह पे होना चाहिए। हाँ। एक दूसरे से ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा लोगों को जिताने की कोशिश करते हैं। तो ये सब पार्टी में होता है जो है, हरियाणा में भी है, बाकी जगहों पे भी है। नहीं तो आपको लगता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में? ऑलमोस्ट सब ठीक है जो है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन छोटी मोटी बातें हैं, परिवार है, परिवार में एक दूसरे को कहने का अधिकार होता है, एक दूसरे को सुनने का अधिकार होता है। तो कांग्रेस के अंदर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि वो कह सकते हैं, दूसरे सुन सकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई निर्णय जो है वो सूझबूझ के साथ सब मिलकर निर्णय लेते हैं। ये कांग्रेस की खूबसूरती है। हमारे यहाँ कोई एक आदेश एक जगह से पारित नहीं होता। हम कांग्रेस के लोग मिलके बैठ के काम करते हैं और किसी एक चीज पे सहमति बना के उसके ऊपर सब काम करते हैं। पर आदेश जी, जब अपने लोग चले जाते हैं तो मुद्दे जो है ना वो फिर अलग हो जाते हैं। जब अपने लोग चले जाते हैं तो वो बड़ी एक चोट दे जाते हैं, क्योंकि तब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुख होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा जो है उन पे संयम रखना चाहिए जो है। नहीं, कैसी महत्वाकांक्षाएं आपको लगती है आदेश जी? और आगे भी कांग्रेस के पास देश के लिए भी देने के लिए बहुत कुछ है। तो हमारे नेताओं को सबको मौके मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि उनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हो सकती थी? क्या लगता है कि किरण चौधरी जी ने मुख्यमंत्री की दावेदारी कर दी थी, या केवल लोकसभा के जो सीट गई उसे लेकर ही थी? बताएंगे जो है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको किस तरह का ऑफर है, क्या कुछ मिलने की उम्मीद वहां से है, क्या कमिटमेंट हुए तो भगवान जाने। लेकिन हमारे यहाँ तो उनके लिए मौका था, तो मगर उन्होंने अपना संयम रखना चाहिए था। आगे कांग्रेस सरकार बनने जा रही है तो निश्चित रूप से जो हरियाणा में हमारे लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। हम फिर से प्रदेश के लोगों को जो उन्नति और तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे तो तभी कर पाएंगे जब सरकार में आएंगे। पर सरकार में हमारे हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पर आदेश भाई, अभी तो निपुंज जी कह रहे हैं कि इस तरीके की श्रृंखलाबद्ध तरीके से बहुत सारी चीजें भी नजर आएंगी। चुनाव से पहले बहुत सारे नेता अभी लाइन में लग सकते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप कमजोर कह रहे हैं और यहाँ आप ही के नेता कमजोर पार्टी में जा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। हाँ, पिछले चुनाव में विजेंद्र जी हमारे साथ आए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के। तो ये आते जाते लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी हमें जो है संभल के चलने की आवश्यकता है। हम ध्यान रखेंगे हमारे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, उनकी बातों का भी, और सबको साथ लेके चलने का हम प्रयास करते हैं। ये कांग्रेस की खूबसूरती है। पर आदेश जी, आपको नहीं लगता कि इतना महत्वपूर्ण घर था, मतलब बंसीलाल जी का परिवार, बंसीलाल जी हरियाणा में एक लगातार एक कहावत, एक मुहावरा चलाया कि हरियाणा के 3 लाल, उसमें से एक लाल का परिवार था वो। तो आपको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को वहां पर हो सकता है? वो भारत के बड़े नेताओं में थे, लेकिन कांग्रेस में रह के उनको ये सम्मान मिला जो है, और कांग्रेस में रह के उन्होंने पूरे हरियाणा में सड़कें दी, ये सब दिया। तो इंदिरा गांधी जी के समय उनको काम करने का मौका मिला, उन्होंने बेहतर काम किया उस दौर में जो है। किरण वालिया जी दिल्ली में भी रही जो है, किरण चौधरी जी दिल्ली में भी मंत्री रही, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली से उन्होंने एक समय रखा कि मैं हरियाणा में राजनीति में जाना चाहती हूँ, हरियाणा में उनको मौका मिला, हमने CLP लीडर बनाया। सुरती हमारे साथ की हैं, सुरती जी को भी जो है मौका मिला जो है, यंग है एकदम जो है,
उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो है कई बार आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वाकांक्षा अच्छा की उनके लिए बात नहीं है जो है। आदेश जी बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन वो कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सामने नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, अगर आप देखें हरियाणा में इस टाइम टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। वैसे तो टेम्परेचर पूरे देश का बढ़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से टेम्परेचर 2024 का जो था वो 2-3 महीने बढ़ा, लेकिन अभी तो पूरा ही टेम्परेचर बढ़ा है और वो जो टेम्परेचर कम होना चाहिए वो कम होता दिख नहीं रहा है। और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर तो 1-2 डिग्री और बढ़ता ही जा रहा है। और आप देखिए राजनीतिक टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ा कि जिस दल को ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कमज़ोर हो रही है, कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप माने जाने वाला परिवार, जो कांग्रेस का एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा परिवार, जिसको एक पहचान है हरियाणा के अंदर, और वो छोड़कर चला जाता है उस कमजोर पार्टी में जिसको ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमजोर हो रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर सुनील जी कि वो महत्वाकांक्षाएं हैं या मामला कुछ और है? हाँ, कई राज्यों में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, निश्चित तौर से जो लोग जिन परिवार से ताल्लुकात रखते हैं या राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक कद हमेशा उनका बड़ा रहा है, अब थोड़ा सा कांग्रेस में असहज महसूस कर रहा है। और असहज इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि जो राहुल गांधी या गांधी परिवार के आसपास की जो टीम है, इर्द गिर्द वाली जो टीम है, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो सही चीजें गांधी परिवार तक नहीं पहुंचा पा रहा। पहले आपने सोनिया गांधी जी को देखा, सोनिया गांधी जी के आसपास अहमद पटेल जैसे रणनीतिकार चाणक्य थे और 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। सोनिया गांधी जब सक्रिय राजनीति में आती हैं तो लगता था कि निश्चित तौर से पार्टी को नहीं चला पाएंगे, लेकिन देखे कि 10 साल तक 2004 का भी इलेक्शन उन्होंने जीता, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता को उन्होंने हराया अपने नेतृत्व में, 2009 में दोबारा रिपीट किया। तो ये कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा और कोई भी राजनीतिक दल कि कम से कम उनके इर्द गिर्द वो लोग नहीं जो सच्चाई के साथ समीक्षा करके अपने नेता को अवगत करा सके। आपने देखा होगा असम के मुख्यमंत्री के बारे में जब मिलने आते हैं तो राहुल गांधी इसको बिस्कुट खिला रहे होते हैं। आपने देखा होगा गुजरात के पटेल को आरोप लगाएगा 3 महीने से मैं समय मांग रहा हूं, मुझे समय नहीं दिया गया, और वो बीजेपी में चले गए। तो ये हरियाणा एक एग्जाम्पल में मान के नहीं चलता। निश्चित तौर से गांधी परिवार को यह समीक्षा करनी पड़ेगी। और आप देखिए जब खड़गे साहब ने चुनाव जीता, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही थी कि हम लोग भी ये मानने के लिए तैयार थे कि कुछ बदलाव कांग्रेस में दिखेगा। उन्होंने कहा कि 50% ऐसे लोग होंगे जहां जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी। कहां हुआ? तमाम चेहरों को उन्होंने कहा जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको बड़ा जिम्मेदारी के साथ तमाम पार्टी के कार्य दिए जाएंगे। क्या हुआ? तमाम प्रदेशों में आपने देखा हो खड़गे साहब भी समय नहीं दे पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल आप देखिए, बिहार से पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं और पप्पू यादव ने 1 सीट मांगी और कांग्रेस उस 1 सीट को नहीं दिला पाई, तो वो जीत के आ गए। मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को यह समझना पड़ेगा कि जो हकीकत है, जब तक हकीकत से उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेता अवगत नहीं कराएंगे तो जो हरियाणा जैसे एग्जाम्पल होते रहेंगे देश में, तमाम राज्यों में हो रहे हैं। तो ये अब आपने कहा गर्मी है, हमने और आपने तो देखा है कि जाड़ों में भी गर्मी आती रही है। इतनी गर्मी देखी गई है कि जाड़ों में लोग निकल नहीं पा रहे हैं और राजनीतिक गर्मी इतनी रही कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर से जो बदलाव राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो रखा और देखा और बदलाव की कोशिश करने का प्रयास किया, यदि उनके रणनीतिकार और इर्द गिर्द रहने वाले लोग यदि ईमानदारी से उनको अवगत कराएंगे तो निश्चित तौर से कांग्रेस कहीं से कहीं होगी। लेकिन यदि यही हाल होता रहा तो आप देखेंगे कि 2009-2004 के बाद आपने देखा 2014 से लगातार ग्राफ गिरता चला आ रहा है। 2024 में थोड़ा संजीवनी उनको मिली है। तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो छोटे छोटे राजनीतिक दलों की बात मानने के लिए मजबूर शब्द इसलिए कह रहा हूं कि मजबूर होना पड़ा कि बहुत सारी शर्तें बिना असहमति के तमाम नेताओं ने स्वीकार की। तो जब ऐसी स्थिति में बड़ा राजनीतिक दल आ जाए तो जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं
उनको भी लगता होगा कि जो जिन परिवारों का वर्चस्व जिन प्रदेश में रहा है, ये तो उनकी नहीं चल पा रही है, तो वो तो अपना रास्ता ढूंढेंगे और वो रास्ता ढूंढ के देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप देख लीजिए, बिहार की राजनीति में आप देख लीजिए, गुजरात में तमाम नेता बीजेपी में चले गए। अच्छा, ऐसा तो कहा जा रहा है, हरियाणा आप सुनील भाई देखिए, अभी भारद्वाज जी बोल रहे थे कि उनकी महत्वाकांक्षाएं किरण चौधरी जी की बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो पत्र कह रहा है वो तो कुछ और ही कह रहा है, और जो चर्चाएं हैं वहाँ पर वो भी कुछ और बयां कर रहे हैं कि गुटबाजी की लड़ाई है। वहाँ जो गुटबाजी है, वैसे तो कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी, इसके अंदर आंतरिक जो लोकतंत्र है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबको आज़ादी है, लेकिन उसको कहकर टाल देना वो कोई एक हल नहीं है, समाधान नहीं है। और जो दिख रहा है बात उसी पर होती है। आपको लगता है क्या कि कुछ महत्वाकांक्षाएं किरण चौधरी जी की ज़्यादा थी, या गुटबाजी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके पास रास्ता ही नहीं बचा? देखो, किस नेता के पास गोस्वामी जी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं? हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है। आपके पास समाधान होना चाहिए ना। गांधी परिवार की महत्वाकांक्षाएं नहीं है, सोनिया गांधी जी की महत्वाकांक्षाएं नहीं है। इस देश में कम से कम दर्जन भर ऐसे बड़े नेता रहेंगे जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं का समावेश के साथ साथ समाधान आपके पास क्या होगा? तमाम ऐसे मौके कांग्रेस के सामने आए, जब सचिन पायलट और गहलोत के बीच क्या चलता रहा सालों साल, समाधान आप नहीं निकाल पाए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पूरा देश ने देखा, आप समाधान नहीं निकाल पाए। गुजरात में आपने देखा दो लोगों के बीच गुटबंदी थी। पटेल जैसे व्यक्ति को, तो एक ऐसा नेता उभर के आया जहां कांग्रेस को संजीवनी दे सकता था, पटेल जैसा एक व्यक्ति छोड़ के चला गया। यूपी में आप देखिए, तमाम नेता आपकी छोड़ के चले गए। महत्वाकांक्षा तो हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में होती है, लेकिन जब ऐसा कोई बातें जब निकल के आती हैं तो बड़े नेताओं के पास उसका समाधान होना चाहिए, और समाधान तत्कालिक होना चाहिए। जहां तक मैं देख रहा हूँ, अब पंजाब बगल में, हरियाणा के में आपने देखा सिद्धू कैप्टन साहब के बीच क्या देखा, पूरे देश ने देखा, और हम लोग कहते थे कि सब गलत हो रहा है। सिद्धू जैसे व्यक्ति पर ऐसी कांग्रेस बट गई कि कैप्टन साहब सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, सिद्धू प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। तो जब ऐसा स्थिति होनी पड़ेगी, सचिन पायलट राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, माधवराव सिंधिया के बेटे राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, और उनके पूर्व मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, गहलोत सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आने लगे, जब परिवार में ही गुटबंदी दिखने लगे कि एक गुट जा रहा है राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास, एक बड़ा गुट जा रहा है सोनिया गांधी के पास, तो समाधान कैसे हो? कम से कम मुझे लगता है खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता जो जमीनी स्तर से जुड़ के आए हैं, वो हर चीज समझते हैं। यदि उनको खुले हाथ दिए जाएं, खुले निर्णय लेने का अधिकार उनको दिया जाए, तो लगता है कि स्थिति कांग्रेस की बदल सकती है। अच्छा, एक और है डॉक्टर सुनील जी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि बात हो रही है अब हरियाणा को लेकर, हरियाणा के अंदर अगर आप देखें लोकसभा के बाद हरियाणा का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि ये तय करेगा कि वास्तव में जनता का जो मूड है वो कितना चेंज हुआ। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसे में उनके लिए तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि ये कितना बड़ा परिवार उनके पास आ जाता है, पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नहीं दिखती अब? क्योंकि यही जो चुनाव है, पहला चुनाव होगा, इसी चुनाव से तय होगा कि वास्तव में जनता का मूड किस ओर जा रहा है। अगर हैट्रिक लग जाती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कितना बड़ा नुकसान लगेगा फिर? नहीं, देखो गोस्वामी जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो समीक्षा की होगी, उनको मुख्यमंत्री हटाना पड़ा। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जहां प्रधानमंत्री एक दिन पहले तारीफ करते हैं, जवानी के दिनों में जो कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया उसको याद दिलाते हैं। तो बीजेपी ने तो समीक्षा करके जो ऑपरेशन करना था, छोटे छोटे ऑपरेशन किए हैं, कर रही है। मुझे लगता है वो कांग्रेस को भी आवश्यकता है। यदि कांग्रेस समय रहते हुए, यदि उनके पास ईमानदारी से जमीनी स्तर से जुड़ी हुई चीजें जाती हैं और समाधान कर पाती है, मैं तो बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हर कार्यकर्ताओं को माने में, प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे, इनको भी पता है जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन ऑफ कैमरा ये भी कहते होंगे तो इनकी सुनी जानी चाहिए। अब ऑन कैमरा तो मजबूरी भाजपा के प्रवक्ता की भी होती है और कांग्रेस के प्रवक्ता की होती है कि भाई अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं कि एक ऐसा परिवार जिनके ससुर मुख्यमंत्री रहे हैं, वो परिवार को नकारा नहीं जा सकता, और एक ऐसे व्यक्ति की वजह से कांग्रेस के कई बड़े परिवार कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा उसमें क्या रखा है, ये कहने की आवश्यकता है क्या? अब ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा किनके साथ जाना है और नहीं जाना है। यदि आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं तो बैठ के बीच का रास्ता निकलना चाहिए। कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो
अपने दिल की बात कह ले। तो मैंने तमाम नेताओं को गोस्वामी देखा है कि जब कोई बड़ा नेता दिल की सुन लेता है, चाहे उसके पास समाधान नहीं हो, लेकिन एक कप बैठ के चाय पी लेता है और कहता है कि मैं स्थिति समझता हूँ, समय आने दो। इतना भी कोई कांग्रेस में कहने वाला है तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कांग्रेस को छोड़ने वालों नेताओं की लाइन नहीं लगेगी। आदेश जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर सुनील ने बोला, बहुत सारी चीजें बताई। मैं सुनील जी का बड़ा आदर करता हूं, उन्होंने 2-3 बातें कही, लेकिन उन्होंने महत्वाकांक्षा की बात की सोनिया गांधी जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए महत्वाकांक्षा शब्द का इस्तेमाल किया। निश्चित रूप से सब में होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 के अंदर पूरे कांग्रेसमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। पूरे देश में उन्होंने सभाएं की, उनके नाम पे लोगों ने वोट किया और वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से प्रधानमंत्री के पद को अस्वीकार किया। तो उसके बाद 2009 में तभी तो रिपीट करे आप। नहीं, उसका तो जनता ने दिया ना, फल दिया आपको। जी, उसका तो जनता ने फल दिया ना, 2009 में आप रिपीट कर गए, उनको लगा कि नहीं चलिए यार देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद की तो मैं बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अपनी महत्वाकांक्षाओं पे काबू पाते हैं या कोई चीज त्याग करते हैं तो आपका कद बड़ा होता है। सोनिया गांधी जी का कद हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ा और सोनिया गांधी जी के उदाहरण दिए जाने लगे। नहीं तो जो डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि बड़े नेता मिलने जाना चाहते हैं किसी के पास, मन की बात कहाँ करें, स्वेच्छा से इनकार किया। बीच में भी उन्होंने एक बार कहा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कभी ये महत्वाकांक्षा नहीं रखी कि वो प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी नहीं, बात महत्वाकांक्षा की नहीं है यहाँ पर, बात ये के अंदर भारद्वाज जी, बात महत्वाकांक्षा की नहीं है भारद्वाज जी। देखिए उनके खिलाफ आवाज उठाई, मैं कह रहा हूँ उनसे बात डरे नहीं, अपनी मेंबरशिप गवाई, ठीक है, अपना घर तक छोड़ा, लेकिन उन्होंने चलिए मैं भारद्वाज जी बात ये कह रहा था कि बात महत्वाकांक्षा की नहीं है। लड़ाई लड़ी, हाँ, मैं निपुण भाई आपसे एक लाइन में ले रहा हूँ। निपुण भाई ये बताइए कि क्योंकि सारे जने महत्वाकांक्षा की ओर चले गए, यहाँ पर डॉक्टर सुनील ने जो बोला कि जो मन की पीड़ा है वो आखिर किसे जाकर बताएं निपुण भाई, और यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो हावी हो जाती है और वहां पर जो रिजल्ट आते हैं बड़े आक्रामक आते हैं। देखिए बड़े बड़े नेता छोड़कर चले जाते हैं, मतलब कि अगर आप देखें हरियाणा के अंदर जहां ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बढ़ रही है और वहां पर चले जाएं तो ये बड़ी चीज है। निपुण भाई देखिए जो बात कहते हैं महत्वाकांक्षा नहीं है, हाँ, देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति की राजनीति में जाता है तो महत्वाकांक्षाओं के साथ ही जाता है, नहीं तो किसी सामाजिक संगठन से जुड़ के समाज सेवा करे। राजनीति में जाने मतलब महत्वाकांक्षा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई माने या ना माने उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो तो राजनेता मानने को तैयार भी नहीं रहते, किसी की महत्वाकांक्षा वो तो हम माने न माने, लेकिन ये जग जाहिर में कोई कहने वाली बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए संगठन जो चलता है वो 3 आधार पर चलता है। एक पहली बात, संगठन कार्यकर्ता कितने मजबूत है, नेतृत्व और विचारधारा, इन तीनों के आधार पर। अब नेतृत्व जो है अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात को सुनेगा नहीं या उसकी बात को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उसकी बात को नजरअंदाज करेगा, तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी का इस बार जो प्रदर्शन में काफी कमियां रही, उस प्रदर्शन में यही तो बात थी कि आपने निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। यही बात आप देखें कि बार बार निकल कर आ रही है। तो बात वही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए और अगर उनकी कोई बात आ रही है तो ये नहीं कि छोड़ के चले जाए, फर्क क्या पड़ता है, ये नहीं। उनकी नाराजगी किसी भी तरीके से आप दूर करें, 10 तरह के आपके तरीके होते हैं। चलिए बिल्कुल, और दूर होने भी चाहिए। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वर्तमान में हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय में बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं। देखते हैं ये गर्मी कब तक रहेगी और गर्मी कितनी बढ़ेगी। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।